नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, वक्फ बोर्ड का जो बिल अटका हुआ था जिसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था, उसके बारे में बहुत सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक्चुअली खबरें ही निकल के सामने नहीं आ रही, कुछ बड़ा होने के संकेत भी अभी हमें मिल रहे हैं। और एक खबर ऐसी मिली है कि शायद जो साउथ इंडिया में जो चर्चेज़ हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा अभी खोल दिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जो वक्फ बोर्ड का वाला जो बिल है उसको लेकर हिंदुस्तान में अपने इंडिया में अलग-अलग जगह पे रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है उस कमेटी को। ऐसी ही एक रिप्रेजेंटेशन दी गई थी अहमदाबाद में, जिसको दिया था गुजरात के होम मिनिस्टर सांघवी साहब ने। और वहाँ पे जो ओवैसी जी हैं वो भी थे, और भाई साहब ओवैसी को ऐसे लाल किया ना गुजरात के होम मिनिस्टर ने कि क्या ही बताऊं। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो ओवैसी चुपचाप बेचारा बैठा रहा था, बिल्कुल शांति के साथ। ये जो सब रिप्रेजेंटेशन हो रही हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स निकल के आते हैं। जैसे एक एग्जांपल सूरत का दिया गया है कि सूरत में ना कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई बिल्डिंग है जो कि 156 साल पुरानी है, और भाई साहब वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर ठोक दिया है अपना क्लेम। अब अगर हम ध्यान से सोचें कि 156 साल पहले तो वक्फ बोर्ड था ही नहीं, तो अब बताइए उस पे वक्फ बोर्ड का क्लेम कैसे हो सकता है? कोई समझदार आदमी इसको सोचेगा तो वो समझ जाएगा कि भैया ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि जो पहले से ही चीज़ है, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा के बैठ जाओ। ऐसा ही कुछ जैसे हमास भी ऐसे करता है ना कि जो इज़राइल की ज़मीन है वो सारी हमारी है, जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन है वो भी सारी हमारी है। मतलब रिवर टू द फ्रंट, रिवर टू द सी, जो भी ज़मीनें हैं वो सारी हमास की है, ऐसा हमास बोलता है। ऐसा ही ठीक-ठीक कुछ लगता है वक्फ बोर्ड के बारे में। दोस्तों, एक बात तो और, हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर जगह पर कैसे ये काम किया जा सकता है कि एक वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ को अमली जामा पहनाया गया हो हिंदुस्तान में? ज़रा आप सोचिए, जिस पार्टी ने भी ऐसा किया है, ये देश के साथ, देश के समाज के साथ सरासर गद्दारी है। इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? आप ज़रा सोचिए, कल कोई मेरी ज़मीन है या आपकी ज़मीन है, हमारे पुरखों ने, परदादों ने जो ज़मीन दे रखी है, अब कोई उसके ऊपर क्लेम करके बैठ जाए कि ना, ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है भैया, तुम्हारी नहीं है। ज़रा सोचिए अब क्या होगा फिर? और जो लोग भी इसकी वकालत करते हैं, उनको पता होना चाहिए जो वक़्फ़ था, स्टार्टिंग में वक़्फ़ था ना, वो एक चैरिटेबल चीज़ की तरह काम करता था। मतलब कि अगर भाई किसी को, मुसलमान को अपनी ज़मीन दान देनी है तो वो उसको दे सकता है, और वो वक़्फ़ बोर्ड उसकी फिर रख-रखाव करेगा, और मुस्लिम समाज के जो वेलफेयर के काम है वो उसमें किए जाएँगे। लेकिन कांग्रेस है ना, उसने ऐसा सत्यानाश मारा, ये वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर दे दी कि ये पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहे उस पे जाके कब्ज़ा अपना जमा सकते हैं। ज़रा आप सोचिए कि ऐसा होगा तो क्या होगा आगे जाके, और इसके परिणाम क्या-क्या हो सकते हो। दोस्तों, देखते हैं अब ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन जैसे गुजरात में हुआ, मुंबई में जितने भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इसके बारे में, उससे लगता है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वो जल्दी ही वक्फ बोर्ड का खात्मा कर दिया जाएगा। और आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।